Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, how are you all? I hope that you all are fine. As you know that today is Monday and the date is 30th November 2020. As you know that we have started our new unit, that is unit number 8, heat. In the previous lecture we have discussed about the temperature and heat. And we have studied that what is the difference between temperature and heat. Now in today's lecture we have to continue our topic of heat. Okay, we have to study about heat more. First of all, we will recall our previous topic. Okay, टेम्परेचर. पिछले लेक्चर में हमने टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया था. टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर इज द एवरेज एनर्जी of particles. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर इज द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. उसके बाद हमने देखा था कि टेम्परेचर does not depends upon the size of object. Temperature does not depend upon the size of object. टेम्परेचर साइज़ पे, ऑब्जेक्ट के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, हमने बात की थी कि टेम्परेचर जो है वो एवरेज एनर्जी है, मेजर ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. जो पार्टिकल्स हैं, जिस भी पार्टिकल से मिलके बना है मैटर, उसमें जो एवरेज एनर्जी है पार्टिकल्स की वो है उसका टेम्परेचर. या हम ये भी लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इज़ हाउ हॉट और cold something is. Temperature is how hot or cold something is. ये टेम्परेचर की फर्स्ट डेफिनेशन है और ये टेम्परेचर की सेकंड डेफिनेशन थी जो हमने कल स्टडी किया था कि टेम्परेचर क्या है कि कोई भी चीज़ कितनी भी गर्म है या कितनी ठंडी है उसको कहा जाता है टेम्परेचर. ओके, उसके बाद हमने देखा था कि टेम्परेचर जो है वो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता. अगर ऑब्जेक्ट आपके पास, एक हमने बुक में आपको बताया गया था कि एक आपने लिया है, कप लिया था, ठीक है, एक आपने बकेट ली थी, उसमें आपने वाटर फिल कर लिया था और फिर आपने चेक किया था कि उन दोनों का टेम्परेचर जो था वो सेम था रूम टेम्परेचर पे. ये हमने डिटेल से डिस्कस किया था. आज बस हमने ये रिकॉल किया है कि टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर किस चीज़ पे डिपेंड करता है. ओके, उसके बाद हमने कल पढ़ा था हीट के बारे में. हीट क्या था? हीट इज द फ्लो ऑफ thermal energy from a warmer object to a cooler object. ठीक है, हीट का पढ़ा था. हीट इज़ अ ट्रांसफ़र और फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट.
कोई भी ऑब्जेक्ट है जो गर्म है उससे जब हीट ट्रांसफ़र होती है ठंडे ऑब्जेक्ट में, उसको कहा जाता है हीट। ठीक है, अब आपके पास इसमें बुक में जो आपको एग्जांपल दी गई थी वो थी एक चाय में जब आप मिल्क को ऐड करोगे तो जो वो टी है वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चाय में जो टी है उसमें पार्टिकल्स आपके हॉट हैं और जो मिल्क है वो ठंडा है। तो जब आप मिल्क को ऐड करोगे तो वो जो हीट है वो फ्लो होगी वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में। जो आपका मिल्क था वो कूल था। ठीक है, तो जो टी की जो हीट थी वो ट्रांसफ़र हो गई मिल्क में और आपकी चाय इस तरह से क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। और जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो थी कि आपने एक कैंडल ली थी। ठीक है, उस कैंडल को बर्न कर लिया था। जब आपने उसको बर्न किया था तो आपने एक मेटल की रॉड ली थी, उसको जब उसके पास किया था तो क्या आपने ऑब्जर्व किया था कि वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होनी शुरू हो गई थी। और एक टाइम ऐसा आया था कि जहाँ पे आपने हाथ में वो पकड़ी हुई थी, जहाँ से आपने उसको होल्ड किया था वहाँ तक वो गर्म हो गई थी, हीट हो गई थी। ठीक है, तो क्या था कि ट्रांसफ़र हो रही थी हीट फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि कैंडल जो है वो वार्म है और जो आपने रॉड ली थी वो कूल थी। ठीक है, तो वहाँ से वो हीट ट्रांसफ़र हो गई। तो ये थी आपके पास हीट की डेफिनेशन। हीट इज़ द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास, अब आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें। ओपन योर बुक, पेज नंबर 78। वी आर गोइंग टू स्टार्ट और कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ हीट। ओके, when you take out an ice cube from the freezer, what happens to it? It gradually melts and changes into liquid. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब आपने एक आइस क्यूब निकाली फ्रीज़र से, ठीक है, आपके पास एक आइस क्यूब थी, आपने वो निकाली फ्रीज़र से और आपने वो रूम टेम्परेचर पे रख दी, आपने अपने रूम में वो रख दी, तो आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे कि आपकी वो आइस आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद है, सिंस द एयर अराउंड द आइस क्यूब इज़ वार्मर, द हीट फ्लोज फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट, इट मेल्ट्स द आइस क्यूब। जब आपने आइस क्यूब को निकाला फ्रीज़र से तो क्या हुआ कि उसकी जो हीट थी, जो बाहर रूम टेम्परेचर में हीट थी, वो फ्लो की रूम से आपकी आइस में। ठीक है, फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। अब आप अगर देखो तो आपकी जो आइस क्यूब है उसका टेम्परेचर लो था, कम था। ठीक है, और जो आपका रूम टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, उसमें हीट जो है एज़ कम्पेयर टू आइस ज़्यादा है। तो हीट ने फ्लो किया उससे रूम टेम्परेचर से आपकी आइस में, तो क्या हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको गर्म करती गई। जो हीट आ रही है वो आइस को पिघलाती गई और वो पिघलना शुरू हो गई आपकी आइस। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आइस बिल्कुल कम्प्लीटली जो है वो मेल्ट हो जाएगी और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास है, हीट कैन मेल्ट सॉलिड्स। आप लिखा हुआ है, अब ये पॉइंट्स हैं हीट के। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट क्या है, हीट कैन मेल्ट सॉलिड्स। हीट कैन मेल्ट सॉलिड। अब आपको इसकी एग्जांपल देने की ज़रूरत तो नहीं है, जैसे अभी इन्होंने बुक में ही बताया कि जब आपने आइस क्यूब निकाली, आइस क्यूब क्या है, सॉलिड है। जब आपने आइस क्यूब फ्रीज़र से निकाली और रूम टेम्परेचर में रख दी तो रूम की जो हीट थी, जो रूम का टेम्परेचर था वो आइस से ज़्यादा था, हाई था, मतलब रूम का टेम्परेचर हॉट था, आइस का टेम्परेचर कोल्ड था। तो क्या हुआ, हीट ट्रांसफ़र हुई रूम से आइस में। ठीक है, तो उसने उसको क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। हीट कैन मेल्ट सॉलिड्स। ओके, आपकी बुक में एक और एग्जांपल दी है, व्हेन बटर इज़ हीटेड इट मेल्ट्स। जब आप बटर को हीट करोगे, बटर लिया आपने, उसको एक पैन में रख दिया। ठीक है, जब आप उसको हीट करोगे, जब फ्लेम करोगे, फ्लेम दोगे, तो क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, हीट ने सॉलिड को कन्वर्ट कर दिया। जहाँ पे जो आपका बटर था वो सॉलिड था। ठीक है, तो हीट कैन मेल्ट सॉलिड्स, हीट सॉलिड्स को मेल्ट कर देता है। नेक्स्ट है, हीट कैन एवेपोरेट लिक्विड। हीट कैन, नंबर 2 पॉइंट है, हीट
कैन इवेपोरेट लिक्विड्स। अब आपने एक लिक्विड लिया, ठीक है, पानी ले लिया, हम पानी एग्जांपल देखते हैं। आपने पानी लिया, ठीक है, और उसको एक बाउल में डाल दिया, ठीक है, तो क्या हुआ कि वो उबलना शुरू हो जाएगा, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जब आप उसको बॉयल करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इवेपोरेट हो जाएगा। ऐसा होता है जब हम लोग पानी को बॉयल करते हैं, अगर ज़्यादा देर हम उसको फ्लेम में रखें तो क्या होता है कि वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि हीट कैन इवेपोरेट लिक्विड्स। नंबर 1 पॉइंट क्या था, हीट कैन मेल्ट सॉलिड, सॉलिड को वो मेल्ट करता है और लिक्विड को वो इवेपोरेट करता है। कौन? हीट। हीट कैन मेल्ट सॉलिड्स एंड हीट कैन इवेपोरेट लिक्विड। और हीट हमने यहाँ पे देखा था क्या था, हीट इज़ द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास कॉन्सेप्ट चेक, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये आप लोगों ने मुझे बतानी है फिल इन द ब्लैंक्स कि इसमें क्या है। डैश इज़ द मेजर ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। मेजर ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स जब हम कंबाइन करते हैं किसी भी सब्सटेंस में तो वो क्या होता है। और नंबर 2 है डैश इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, पार्टिकल्स की जो टोटल होती है थर्मल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस में, उसको क्या कहते हैं। ये दोनों आपने यहाँ पे सोच के राइट करनी है। आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ, आप सोचें कि यहाँ पे क्या आएगा और इन ब्लैंक्स को फिल करें। 12:56 पे। Dash is the measure of average energy of particles in a substance. Number 2, dash is the total amount of thermal energy of particles in a substance. आप सोचें, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। नंबर 1 ब्लैंक है, fill in the blanks. Number 1, dash is the measure of average energy of particles in a substance. Okay, number 2, dash is the total amount of thermal energy of particles in a substance. Okay, dash is the measure of average energy of particles in a substance. अब particles की average energy किस में होती है? टेम्परेचर में। आई होप कि आप लोगों ने अपने खुद कॉन्सेप्ट से सोचा होगा और फिर राइट किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। थर्मल एनर्जी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी किस में थी?
हीट में, हीट, ओके। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस एंड हीट इज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोमीटर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है थर्मोमीटर। अब आपने हीट के बारे में स्टडी कर लिया, टेम्परेचर के बारे में स्टडी कर लिया, ठीक है। आपको पता है कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र है, थर्मल एनर्जी जो है ट्रांसफ़र करती है वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में, और टेम्परेचर क्या है कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। अब ये चीज़ें आप लोगों ने स्टडी तो कर ली, लेकिन आप लोगों को मेजर करने के लिए कोई चीज़ चाहिए जिससे आप चेक करोगे कि आज टेम्परेचर हॉट है या कोल्ड है। या अगर आपने कप ऑफ टी की जब हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही, तो आपने कहा था कि इसका जो टेम्परेचर है वो हाई है, ठीक है, वो गर्म है, इसका टेम्परेचर हाई है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर हाई है या लो है? तो इसको हम मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, एक डिवाइस यूज़ करते हैं। डिवाइस कह सकते हैं या इंस्ट्रूमेंट कह लें आप, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसकी हेल्प से हम चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, और हॉट है तो उसका टेम्परेचर कितना है, कोल्ड है तो उसका टेम्परेचर कितना है, ये आप चेक करते हो उस इंस्ट्रूमेंट से। तो अब मैं यहाँ पे रीड करने लगी हूँ, आप अपनी बुक्स में देखें पेज नंबर 78। हाउ डू यू नो दैट टेम्परेचर इज़ हाई और लो? आपको कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर हाई है या टेम्परेचर लो है? An instrument called a thermometer is used to measure the temperature, ठीक है, temperature। An instrument is used to measure the temperature. An instrument which is used to measure the temperature is known as thermometer. An instrument which is used to measure the temperature is known as thermometer. वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से आप चेक करोगे टेम्परेचर को, उसको कहा जाता है थर्मोमीटर। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि आप जब टेम्परेचर चेक करोगे कि आज हमारी जो एयर है या आज हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? थर्मोमीटर यूज़ करोगे। या अगर आपने किसी भी अपना, जब आप लोग खुद, आपको पता होगा कि जब आप लोगों को फ़ीवर होता है या आप कभी डॉक्टर के पास जाओ चेकअप के लिए, तो डॉक्टर क्या करते हैं? आपके टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से हाई है तो वो आपको मेडिसिन देते हैं। तो वो टेम्परेचर किस चीज़ से चेक करते हैं? वो एक थर्मोमीटर होता है, ठीक है, उससे वो आपका जो टेम्परेचर है वो चेक करते हैं। अगर तो टेम्परेचर आपका हाई होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, तो वो कहते हैं कि आपको फ़ीवर है, और फिर वो आपको मेडिसिन देते हैं, रिकमेंड करते हैं, और आप वो मेडिसिन यूज़ करते हो। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि नॉर्मल बॉडी जो टेम्परेचर है वो है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। जो अगर आपको नहीं पता तो आप जाके वो वीडियो सुनिएगा, उसमें था कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था। अगर तो टेम्परेचर इससे हाई होगा, जब डॉक्टर चेक करेंगे, अगर टेम्परेचर इससे हाई है तो वो क्या करेंगे कि आपका जो है फ़ीवर हो रहा है, और आप अपनी बॉडी को जब टच करोगे तो वो आपको हॉट महसूस होगी, ठीक है, गर्म महसूस होगी। तो क्या होगा कि टेम्परेचर जो था, हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़, कि आप कितने गर्म हो रहे हो और आपका टेम्परेचर क्या है, तो वो आपका चेक करेगा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। अब मैं नेक्स्ट रीड कर रही हूँ, आप देखें अपनी बुक्स में। अ थर्मोमीटर इज़ मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। अब हमने ये तो स्टडी कर लिया कि थर्मोमीटर जो है यूज़ होता है टेम्परेचर को चेक करने के लिए, लेकिन थर्मोमीटर होता कैसा है, किस तरह का होता है,
दिखने में कैसा होता है और उसमें क्या क्या होता है, तो वो हम अभी स्टडी करने लगे। तो नंबर 1 पॉइंट है आपका कि थर्मोमीटर इज़ मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ठीक है, इतना इस साइज़ का ही होता है थर्मोमीटर, ठीक है, और वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जिनको दोनों साइड से हम देख सकते हैं, दोनों साइड से नज़र आते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या रीडिंग चल रही है, ठीक है, तो वो होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास। एट वन एंड ऑफ अ थर्मोमीटर देयर इज़ अ बल्ब। अब आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम अज्यूम कर लें कि ये हमारे पास थर्मोमीटर है, तो उसके जो एक साइड है यहाँ पे लगा होता है बल्ब, ठीक है, और वो जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होता। यहाँ बल्ब के आगे से जो है वो ट्रांसपेरेंट स्टार्ट होता है इंस्ट्रूमेंट, और उसको कहा जाता है थर्मोमीटर। दिस बल्ब कंटेन्स अ लिक्विड विच कैन बी मर्करी और अल्कोहल। अब इस जो आपका ये थर्मोमीटर है, इसका जो बल्ब है, नीचे हमने बात की है ना बल्ब, तो इस बल्ब के अंदर आपका क्या होता है, कोई भी लिक्विड प्रेजेंट होता है, लिक्विड फिल किया होता है। उस लिक्विड में क्या होता है, या तो मर्करी होता है या अल्कोहल होता है। नॉर्मली जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ये थर्मोमीटर यूज़ किया जाते हैं हॉस्पिटल्स में, या ये थर्मोमीटर हमारे घरों में भी होता है, तो इसमें हमारे पास मर्करी होता है, ठीक है, मर्करी फिल किया होता है। When the air around the thermometer gets hot, जब एयर जो है वो हॉट हो जाती है थर्मोमीटर में के अंदर, द लिक्विड इनसाइड द थर्मोमीटर बिगेंस टू एक्सपेंड। ये मैं रीडिंग कर रही हूँ आपकी पेज नंबर 78 पे, सबने देखना है। मैं दोबारा से पैराग्राफ रीड कर रही हूँ। When the air around the thermometer gets hot, the liquid inside the thermometer begins to expand. It moves upward inside the tube. When the air is cold, the liquid contracts and moves downward. अब बेटा फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। और जब हम किसी पार्टिकल को कूल करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को कूल करेंगे, तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या है कि व्हेन द एयर अराउंड थर्मोमीटर गेट्स हॉट, मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, व्हेन द एयर अराउंड द थर्मोमीटर